अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अमर पर आपका खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार इस्तेमाल करते हैं, पर कभी नहीं सोचते कि ऐसा क्यों है और कैसे है। आज मैं आपको दो ऐसे सवालों के जवाब बताऊंगा जिन्हें आपने कभी सोचा तो नहीं, पर इनका जवाब जानने के लिए दिलचस्प ज़रूर होंगे। इनमें से पहला सवाल ये है कि हफ्ते में 7 दिन ही क्यों होते हैं, यानी हफ्ता 7 से कम या ज़्यादा दिन का क्यों नहीं होता। और दूसरा सवाल ये है कि हफ्ते के दिनों के नाम क्या सोचकर और ऐसे क्यों रखे गए। आज की वीडियो में हम इन दोनों सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, दरअसल हफ्ते में इन दिनों का हिसाब रखने की शुरुआत कदीम ज़माने की बेबीलोनियन तहजीब से हुआ। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 1000 से 2000 कब्ल मसीह के दरमियान मेसोपोटामिया यानी आज के ज़माने के इराक में रहते थे और अपने इल्म की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। बेबीलोन के माहिर फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमर्स एक कैलेंडर लेकर आए थे जिसका इरादा चांद की हरकत के साथ हर मरहले के दरमियान इसकी पोजीशन में चेंज की पेशन गोई करना था। दरअसल चांद के 4 मरहले या फेजेस होते हैं: न्यू मून, फुल मून, वैनिंग हाफ और वैक्सिंग हाफ मून। ये लोग ज़मीन और सूरज की गर्दिश से दिन और सालों की पेशन गोई करते और चांद की रोशनी से हफ्तों की पेशन गोई करते थे। वो ऐसे कि चांद को अपना सर्किल मुकम्मल करने में 28 और कभी कभी इससे 1-2 ज़्यादा दिन लगते हैं। इन दिनों में चांद अपने 4 मराहिल से गुज़रता है जो कि मैंने आपको बताए, और हर मराहिल कितने दिन का होता है? जी हाँ, 7 दिन का। इसीलिए हफ्ता 7 दिन का होता है क्योंकि चांद अपना एक मरहला 7 दिन में मुकम्मल करता है। हफ्ते में 7 दिन होने के पीछे और रीज़न ये भी है कि बेबीलोन के माहिर फल्कियात और नजूमियात लोगों ने हॉरोस्कोप के लिए हफ्ते के 7 दिन हमारे सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट्स मौजूद होने की वजह से भी रखे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर कि हफ्तों के दिनों के नाम कैसे और क्यों रखे गए। दोस्तों, वैसे तो हम इनका नाम मुस्तकिल कहते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया? चलें तुक्का लगाते हैं। संडे तो बहुत इजी है, यानी कि संडे डे ऑफ सन होता होगा। लेकिन तो फिर क्या वेडनेसडे वेडिंग्स वाला दिन है? और फिर तो ज़रूर फ्राइडे के दिन पर लोग चीज़ें फ्राई करके खाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इन दिनों के ऐसे नामों के पीछे मखसूस वजूहात हैं, और वो क्या हैं आइए जानते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों के बाद ग्रीक और रोमन एस्ट्रोनॉमर्स ने हफ्ते के दिनों के नाम अपने खुदाओं के नाम पर रखे, ये सोच के कि उनके खुदा ऐसा करने से खुश होंगे और इनकी ज़िंदगियां आसान कर देंगे। इन खुदाओं के नाम क्लासिकल प्लैनेट्स जो कि मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मरकरी और सन और मून, जिन्हें पैगन गॉड्स का दर्जा हासिल है, इनके नाम पर थे। यहीं से हमारे दिनों के इन ख़ास नामों को रखा गया जिनकी बुनियाद बनी रोमानवी ज़बान जैसे कि इटालियन, लैटिन, स्पेनिश और दूसरी तरफ पुरानी इंग्लिश जिसे हम एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं। तो आइए हम एंग्लो सैक्सन और रोमानवी ज़बान दोनों को पस मंज़र रखते हुए हफ्ते के इन मखसूस दिनों के नाम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है मंडे। इसे समझना बिल्कुल आसान है। मंडे अंग्रेज़ी ज़बान में मून डे यानी चांद का दिन माना जाता है। लफ्ज़ मंडे पुरानी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ मोनेंडैग से आया है। ये नाम मून गॉड मानी के नाम पर रखा गया है जिसका ताल्लुक नॉर्स मिथोलॉजी से है। मंडे को लातीनी ज़बान में दाइज लुनाए कहते हैं और स्पेनिश में लूनेस। ये नाम चांद की देवी सेलेन को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया था। अगला है ट्यूसडे। अंग्रेज़ी ज़बान का ये लफ्ज़ पुरानी अंग्रेज़ी के मुताबिक टिव्सडाइग था, जो कि टिव के नाम पर रखा गया था। टिव नॉर्स मिथोलॉजी में जंग के खुदा यानी गॉड ऑफ वॉर को कहते हैं, इसलिए इस दिन का नाम टिव का दिन यानी ट्यूसडे रखा था। बाद में ये नाम टिव्सडाइग से बदलकर ट्यूसडे रख दिया गया। लातीनी ज़बान में ट्यूसडे को डाइस मार्स कहते हैं क्योंकि रोमन लोगों के मुताबिक मार्स गॉड ऑफ वॉर का नाम है।
स्पेनिश ज़बान में ट्यूसडे को मार्तेस जबकि फ्रेंच ज़बान में मार्दी कहते हैं। वेडनेसडे, लफ्ज़ वेडनेसडे पुरानी अंग्रेज़ी के मुताबिक वेडनेसडाई लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है वॉर्डन्स डे। अब ये ओडिन कौन है? ओडिन, जिसे ओडिन के नाम से भी पुकारा जाता है, ये कैरेक्टर चंद मूवीज़ में भी दिखाया गया है। नॉर्स मिथोलॉजी में ओडिन को तमाम देवता और इंसानों का बाप माना जाता है। अलबत्ता रोमन्स ओडिन को मरकरी से मुंसलिक करते हैं और वो इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि मरकरी और ओडिन दोनों ही मौत के बाद रूहों के कासिद बन गए थे। वेडनेसडे को स्पेनिश में मियरकोलेस और फ्रेंच में मेर्क्रेडी कहते हैं। अगला है थर्सडे। वैसे इसे गैस करना बहुत आसान है। थर्सडे थॉर्स डे यानी कि थॉर का दिन कहलाता है। थॉर कौन था, इस बात से आप में से काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे, फिर भी मैं बता दूं कि थॉर नॉर्स मिथोलॉजी के मुताबिक गॉड ऑफ थंडर, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन को कहते हैं। पुरानी अंग्रेज़ी यानी एंग्लो सेक्सन में इस दिन के लिए वर्ड था थ्यूनोर, जो बाद में थर्सडे कर दिया गया। रोमन मिथोलॉजी के मुताबिक थॉर की बराबरी जुपिटर को हासिल थी, जिसे किंग ऑफ गॉड्स, स्काइज, थंडर एंड स्ट्रेंथ माना जाता था। स्पेनिश ज़बान में थर्सडे को ख्वेवेस कहते हैं, जबकि फ्रेंच ज़बान में इसके लिए यूदी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इन दोनों का ताल्लुक जुपिटर से है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे के लिए पुरानी अंग्रेज़ी में फ्रिगिडाई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, जिसका सीधा ताल्लुक नॉर्स मिथोलॉजी की देवी फ्रिया या फ्रिग से है। फ्रिया ओडिन की बंदी बीवी थी। इसकी वाबस्तगी रोमन में वेनस से थी। वेनस वो रोमन देवी थी जो प्यार, खूबसूरती, मिलाप और जरखेज़ी को प्रेजेंट करती है। स्पेनिश में फ्राइडे वियरनेस और फ्रेंच में विंदेदी को कहते हैं। अब बारी है हफ्ते के सबसे ख़ास दिनों की, यानी कि वीकेंड डेज। इसमें पहला है सैटरडे। बाकी दिनों के बरक्स हफ्ते को कोई ख़ास नॉर्स मिथोलॉजी के खुदा के साथ मुंसलिक नहीं किया गया है। सैटरडे एक्चुअली सैटर्न्स डे लफ्ज़ से निकला है, जो कि प्लैनेट का नाम है। सैटर्न्स डे का पुराना नाम एंग्लो सेक्सन के मुताबिक साइटुन्स डाइक था। लातीनी ज़बान में इसे दाइस सातुर्नी कहते हैं। रोमियो के मुताबिक सैटर्न, जो कि जुपिटर का बाप माना जाता है, और ये वक्त, जरखेज़ी और ज़रियात का देवता माना जाता है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि अगर रोमियो के तहत ये दिन भी एक खुदा के नाम पर है, तो इसे वीकेंड डेज पर ही क्यों रखा गया? इसका दिलचस्प रीज़न ये है कि स्पेनिश और फ्रांस का शहंशाह कॉन्स्टेंटीन, जो कि अपने मजहबी अकायद की वजह से रोमन मॉडल को फॉलो नहीं करता था, उसने इस दिन का नाम रखा था सब्बत, जो कि हिब्रू ज़बान का लफ्ज़ है और इस दिन को यहूदी आराम का दिन मानते हैं, इसलिए ये दिन वीकेंड का हिस्सा बना। स्पेनिश ज़बान में इस दिन के लिए जो लफ्ज़ है वो है सबादो और इसका फ्रेंच वर्ड दाइस सबाती है। अब बात करते हैं हफ्ते के आखिरी दिन यानी संडे की। संडे, इसका अंदाज़ा तो आप पहले ही लगा चुके होंगे। संडे यानी डे ऑफ सन, और इसके लिए एंग्लो सेक्सन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सुननदाइक, जिसे लातीनी ज़बान में दाइस सोलिस कहा जाता है। नॉर्स मिथोलॉजी के मुताबिक सूरज की सबसे पहली शनाख्त की थी एक देवी ने, जिसका नाम था सुन्ना या सोल। सैटरडे की तरह संडे के इस नाम के पीछे भी कुछ मजहबी अकायद शामिल हैं। कहा जाता है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन को जब ख्वाब में एक रोशनी नज़र आई जिसमें ईसाईयत मज़हब का क्रॉस उसे दिखाया गया और उसे आवाज़ आई कि इस अलामत में तुम्हें फ़तह मिलेगी। शहंशाह ने जब ईसाईयत मज़हब कबूल किया तो उसने उस दिन को डे ऑफ गॉड कह दिया और इसे आराम का दिन बना दिया। इस दिन लोगों को तमाम दस्ती कामों से मना कर दिया गया और संडे के दिन लोग ख़ास तौर पर चर्च जाने लगे। दोस्तों, ये थे वो मखसूस रीज़न जिनकी बिना पर हफ्ते के दिनों के नाम ये रखे गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मंडे से संडे तक का ये सफ़र आपने एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।